नमस्कार साथियों। तो आज है 11 दिसंबर 2025। तो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबकी। आज पोर्टफोलियो सही सलामत रिकवर कर गया ना। चलो, करना भी चाहिए बिकॉज आज मिड कैप स्मॉल कैप बहुत सारे पीएसयू सेक्टर में बहुत ही बढ़िया रिकवरी हमें जो देखने को मिला। वैसे निफ्टी 50 या बीएसई सेंसेक्स की क्लोजिंग पोजीशन भी आज काफी तगड़ा था। देखिए, ओपनिंग चाहे कैसा भी हो या ओपनिंग के कुछ समय बाद थोड़ा बहुत स्ट्रगल जरूर किया। आपके निफ्टी 50 इंट्राडे लो टच किया लगभग 25,693 पॉइंट पे। उसके बाद से देखिए एकदम से फर्स्ट अप से ही रिकवरी होना शुरू हो गया था और सेकेंड अप में तो कुछ भी स्ट्रगल नहीं किया और मोस्टली टाइम आपके 25,000 850 के ऊपर ही था। और क्लोजिंग के समय भी क्लोजिंग दिया 25,000 850 की जो क्रूशल लेवल उसको ब्रेक करके बस 25,900 को ब्रेक करते करते रह गया। क्लोजिंग हुआ है 25,898 पॉइंट पे, मतलब एकदम बॉर्डर लाइन पे आप कह सकते हो 900 की लगभग 0.55% गेनिंग के साथ। तो दोस्तों देखिए, निफ्टी 50 में ना केवल रिकवरी हुआ बल्कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन भी काफी बढ़िया था। लास्ट डे हमने क्या देखा था, बैंक निफ्टी स्लिप कर गया था, 59,000 की लेवल को स्लिप कर गया था और आज देखिए अगेन रिक्लेम किया 59,209 पॉइंट पे क्लोजिंग 0.42% गेनिंग के साथ। अब सिर्फ यहाँ पे निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी की बात नहीं है, मोस्टली सेक्टर आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। ये देखिए, एमएनसी सेक्टर आधा परसेंट ऊपर, सीडीटीवाई सेक्टर ये भी लगभग आधा परसेंट ऊपर, मेटल सेक्टर 1% ऊपर, पीएसयू बैंक आधा परसेंट ऊपर, पीएससी सेक्टर भी ठीक ठाक था, मतलब सरकारी कंपनी की सेक्टर। फार्मास्यूटिकल सेक्टर काफी बढ़िया मूड में था, मीडिया सेक्टर काइंड ऑफ फ्लैट था, रियलिटी सेक्टर बढ़िया था, सर्विस सेक्टर पॉजिटिव में क्लोजिंग, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर ये भी पॉजिटिव में क्लोजिंग, सीपीएसई सेक्टर थोड़ा बहुत फ्लैट था। आईटी सेक्टर तो आज काफी तगड़ा मूड में था, होना भी चाहिए। कल रात की एफएमसी मीटिंग की आउटकम जो बाजार की फेवर में था और यूएस मार्केट रिकवर कर गया एकदम तुरंत। रिएक्शन कल रात वाली जो वीडियो 1:15-20 में आपको मैं दिखाया था, है ना। आज उसके बाद एफएमसीजी सेक्टर भी बढ़िया मूड में था, ऑटो सेक्टर भी अच्छी मूड में था, कंजप्शन सेक्टर से लेके बैंक निफ्टी एनर्जी सेक्टर, यानी ओवरऑल बात करें आज बाजार की सेंटिमेंट काफी बढ़िया था। बैक टू बैक 2-3 दिन बाजार में करेक्शन होने के साथ इवन पोर्टफोलियो में भी तो करेक्शन चल रहा था, ऐसा थोड़ी कि बाजार में करेक्शन हो रहा था पोर्टफोलियो तो अलग से गिर रहा था। खैर, ये तो हो गया आपके मार्केट की टेक्निकल व्यू। चलिए अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज दिखाना चाहता हूं टैरिफ से रिलेटेड। बट यहां पे दोस्तों टैरिफ यूएस की तरफ से नहीं बल्कि यूएस की पड़ोसी की तरफ से आया है। जी हां, मैक्सिको। यूएस मतलब वर्ल्ड मैप में यूएस की ठीक नीचे आपको एक और देश दिख जाएगा ऐसे ट्रायंगल शेप की, मैक्सिको। मैक्सिको ने बहुत सारे एशियाटिक कंट्रीज के ऊपर टैरिफ इंपोज किया, इवन इंडिया इंक्लूडेड। मैक्सिको अप्रूव्स टैरिफ हाइक ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, चाइना एंड अदर एशियन कंट्रीज। कितना परसेंट टैरिफ वो भी आप थोड़ा जान लीजिए, इवन मैं थंबनेल पे भी मेंशन कर दिया हूं, बट फिर भी आप थोड़ा सा आर्टिकल देख लीजिए क्या कहा। ओपनिंग अ न्यू फ्रंट इन द रैगिंग ग्लोबल ट्रेड वॉर, मैक्सिको सेनेट ऑन वेडनेसडे, मतलब वहां के हिसाब से कल रात को, बट हमारे यहाँ पे कल आज सुबह। ओके, टैरिफ हाइक अप टू 50%, तो अप टू 50% टैरिफ इंपोज किया ऑन वाइड रेंज ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया, चाइना एंड सेवरल अदर एशियन इकोनॉमिक्स। तो मतलब यहाँ पे जो बड़े देश की नाम है भारत, चाइना और भारत मतलब एशिया की और भी बहुत सारे बड़े बड़े इकोनॉमी की। द रेस टैरिफ विल टेक इफेक्ट नेक्स्ट ईयर, तो मतलब इस साल खत्म होगा, 1 जनवरी से ये इफेक्ट में आ जाएगा। अब देखिए ये जो न्यूज़ है ना, ये ऑलरेडी मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल चुका हूँ सुबह आते आते ही। इवन कल रात की जो एफएमसी मीटिंग की आउटकम वो भी मैं दे चुका हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम स्टोरी में, मतलब इंस्टाग्राम में जो मुझे फॉलो करते हैं उनको तो पता चल गया, और आप अगर इंस्टाग्राम में हो मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बात ऐसा है कि लोगों को लगा था कि ये टैरिफ की इंपैक्ट की वजह से बाजार हो सकता है कि आज गिर जाएगा अगेन, बट मार्केट दोस्तों ये सब चीज को यूज टू हो चुका है। और जिस वजह से अगर आप देखेंगे ये एकदम सुबह में आप देखिए थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा था ना, इसी वजह से एकदम सुबह में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, इसी वजह से उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, सीधा सीधा बाउंस बैक किया, इवन ऊपर आके क्लोजिंग दिया। बाहर में जाए टैरिफ, 50% यूएस की टैरिफ झेल चुका है निफ्टी सेंसेक्स। ये मैक्सिको कौन है भाई, मैक्सिको के साथ भारत की उतना ज्यादा भी ट्रेड नहीं होता। हाँ, होता ट्रेड तो है दुनिया भर के देशों के साथ, बट अमाउंट वाइज, ठीक है, अमाउंट वाइज उतना भी ज्यादा ट्रेड नहीं होता है कि मार्केट में सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ जाएगा। बाहर में जाए टैरिफ, मार्केट सीधा सीधा ऊपर रॉकेट बन गया। चलो बहुत बढ़िया। पर उसके साथ साथ दोस्तों भारत और यूएस के बीच आपको पता होगा भारत में ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है, यूएस की तरफ से नेगोशिएटर आया है, ऑफिशियल नेगोशिएटर। तो उसके ऊपर कुछ बड़े खुलासा हमें देखने को मिला। कैसा खुलासा, भारत की जो सीए है नागेश्वरम साहब, इनके तरफ से कहा गया से मोस्ट ट्रेड इशू बिटवीन इंडिया यूएस, तो मतलब भारत और यूएस के बीच जहां पे मतलब मुद्दा फंसा हुआ था
जिन सब इशू पे, वो ऑलमोस्ट शॉर्टेड आउट हो चुका है, मतलब कह सकते हो कि ऑलमोस्ट सही हो चुका है। और साथ में ये भी कहा है इन्होंने, विल बी सरप्राइज्ड इफ नो डील बाय मार्च, विल बी सरप्राइज्ड इफ नो डील बाय मार्च। तो मतलब अभी जो ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है भारत और यूएस के बीच, वो हो सकता है कुछ फाइनलाइज ना हो, और होते होते अगले साल मार्च तक भी लग सकता है। ये इनके तरफ से एकदम ऑफिशियल अपडेट आया है। एक बार मैं आपको थोड़ा, ये तो हेडलाइन है, मैं आपको थोड़ा ये देखिए, उस व्यक्ति नागेश्वरम साहब इनके तरफ से जो कहा है, एकदम प्रॉपर आर्टिकल मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये देखिए नागेश्वरम साहब ने क्या कहा। I was hoping something would be done by the end of November, but it has turned out to be elusive. That's why it is difficult to give a timeline on this. However, I would be surprised if we don't have it sealed by the end of this financial year. तो मतलब होते होते, मतलब एकदम कह सकते हो कि कंफर्म डील होते होते और लगभग 2-3 महीना लग सकता है। ये इनके तरफ से कहा गया आज के डेट में। ये देखिए ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में इन्होंने कहा, ब्लूमबर्ग टेलीविजन में नागेश्वरम साहब ने कहा। ठीक है, तो एक बड़ी खुलासा में देखने को मिला ट्रेड डील के ऊपर। लेट्स सी क्या होता है। देखिए जितना जल्दी भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील फाइनलाइज्ड हो जाएगा या कोई कंफर्मेशन आ जाएगा ऑफिशियली, तो आई थिंक कि वो दोनों ही देश की इकोनॉमी के लिए बढ़िया है। क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा यूएस की जो सेनेट है ना, वहाँ पे भारत के ऊपर टैरिफ इम्पोज करने के बाद और रशिया और भारत के बीच जो दोस्ती और गहरा होता जा रहा है, तो बहुत सारे लोग, सेनेटर जो है, विरोध भी कर रहा है आपकी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी को। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर हो गया, दोनों देश की इकोनॉमी के लिए बढ़िया रहेगा, मार्केट के लिए भी बढ़िया रहेगा। अच्छा, वैसे आज बाजार में सडनली रिकवरी क्यों हुआ? तो यहाँ पे देखिए मनी कंट्रोल वालों ने कुछ फैक्टर या पॉइंट मेंशन किया है, फटाफट आप थोड़ा नोट कर लीजिए। सबसे पहला तो पॉइंट मेंशन किया कि वैल्यू बाइंग, मतलब बहुत सारे सेक्टर्स में गिरावट हुआ था, और खास करके जो टॉप सेक्टर्स जैसे कि बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, आईटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, इसमें बहुत अच्छा रिकवरी देखने को मिली। ये एक मैं कहूंगा सेकेंडरी फैक्ट है। अच्छा, दूसरा फैक्टर जो अभी अभी आपको मैं एकदम पॉइंट दिखाया, जो भारत की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नागेश्वरम साहब, इनके तरफ से जो ट्रेड डील के ऊपर खुलासा आया है, तो उसका कहीं ना कहीं कह सकते हो कि एक इम्पैक्ट देखने को उन्होंने साहब अभी अभी हमने देखा, कहा है कि मतलब नेक्स्ट ईयर मार्च 2026 तक कुछ ना कुछ आपको एग्रीमेंट फाइनलाइज देखने को मिल जाएगा, कॉन्फिडेंटली इन्होंने कहा। तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए भी एक बहुत बड़ा होप और ज्यादा बढ़ चुका है। अच्छा, तीसरी फैक्टर जो कल रात में आपके एफएमसी मीटिंग के आउटकम, 25 बीपीएस रेट कट, और उसके बाद यूएस मार्केट में बहुत तगड़ा रिकवरी। भाई देखो दोस्तों, ये जो अपडेट्स है ना, मैं आपको ऑलरेडी ये देखिए कल रात 1:15-20 के ये देखिए दे चुका हूँ एफएमसी के आउटकम। इवन उसके पहले भी बहुत सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो में अपलोड किया था। ठीक है, तो दोस्तों आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे नहीं हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज फटाफट कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। देखिए आप लोग बाद में भूल जाते हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है, तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि देखिए मैं तो आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, बट आप तक भी पहुंचना चाहिए ना ये सब अपडेट कंटेंट। तो प्लीज दोस्तों जब चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख दीजिए। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, ये तो हो गया आपके एफएमसी मीटिंग की आउटकम। अच्छा, फिर वॉलेटिलिटी जो इंडेक्स है, विक्स इंडेक्स, वो भी थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ है। अच्छा, ग्लोबल मार्केट, यहाँ पे मैं कहूँगा ये बहुत ही गलत पॉइंट है। ग्लोबल मार्केट बिल्कुल अच्छा नहीं था, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। ये देखिए अभी एशियन पैसिफिक बाजार मालूम है आज कितना गिरा, मतलब लिटरली आप शॉक्ड हो जाएंगे कि आज ग्लोबल मार्केट इतना वीक था, उसके बावजूद भी इंडियन मार्केट कैसे चल गया सर। ये देखिए जापानीज मार्केट आज नेगेटिव में क्लोजिंग, आप देख लीजिए। ये देखिए मोस्टली इंडेक्स नेगेटिव में था आज, जापानीज मार्केट क्या कहे। चाइनीज मार्केट नेगेटिव में था, आप देखिए ना, ये देखिए चाइनीज मार्केट नेगेटिव में था, मोस्टली इंडेक्स आप देखिए नेगेटिव में क्लोजिंग था। हांगकांग की मार्केट मोस्टली नेगेटिव में था, आप देखिए। साउथ कोरियन इंडेक्स देखिए, हर एक इंडेक्स आधा परसेंट 1% नीचे था आज। देखिए आपके इंडियन मार्केट सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में था, ताइवानिश मार्केट नेगेटिव में था, 1-1.5% का नीचे गिरा। ऑस्ट्रेलियन मार्केट फिर भी सही था, खचरा आज गिरा है, खचरा को गिनना चाहिए। न्यूजीलैंड की मार्केट आज काइंड ऑफ फ्लैट था। मलेशियन मार्केट सही था, इंडोनेशियन मार्केट भी आज करेक्शन हुआ, सिंगापुर मार्केट सही था, थाई मार्केट भी गिरा। तो मतलब आज एशियाटिक जोन पे मोस्टली मार्केट करेक्शन हुआ, एक्सेप्ट इंडियन मार्केट में करेक्शन नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, एक और न्यूज है दोस्तों, ये आया है आपके कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से। कोटक सिक्योरिटीज ने कहा कि दिसंबर 2026, मतलब अगले एक साल में बुल केस सिनेरियो, या आप कह सकते हो कि बेस्ट केस सिनेरियो पे अगर सब कुछ बढ़िया रहा, तो निफ्टी 50 की पोजीशन 32,000 तक पहुंच जाएगा। और मैं कहूंगा कि इम्पॉसिबल बात तो नहीं है, सिर्फ दो चीज चाहिए। नंबर 1 एफआईएस की इनफ्लो, नंबर 2 भारत की जो कंपनीज की अर्निंग है
वो पहले से बेटर हो जाए, पहले जैसा 2023-24 में जैसा था, आराम से हो जाएगा, आराम से पहुंच जाएगा। बस यहाँ पे एक चीज मैं आपको बार बार इसके पहले भी कहा था, चाहे बाजार कितने भी नीचे जाए, चाहे कैसे भी मार्केट रहे, थोड़ा पेशेंस रखिए। आप कोई भी XYZ ABCD शेयर में निवेश किया, डज नॉट मैटर, अगर आपको भरोसा है उस पर, थोड़ा टाइम दीजिए, एटलीस्ट कुछ साल दीजिए। ये मार्केट है, ये कोई मतलब आपके क्या कहते हो उसको, मतलब गैम्बलिंग वगैरह नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए। अच्छा, आ जाइए, कल रात में वैसे तो एफएमसी मीटिंग के आउटकम के बाद डॉ जोन्स नैस्डैक बहुत ही तगड़ा रिएक्ट किया, सब पॉजिटिव में क्लोजिंग। बट आज सुबह सुबह ये भी फैक्ट है कि डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर नेगेटिव में था, अभी रिकवर हो रहा है। ये देखिए, अभी यूएस में लोकल टाइम लगभग 5:45 सुबह सुबह यहाँ पे ओपन हुआ था, ये देखिए फ्यूचर, उसके बाद अभी रिकवरी दे देते थे, यहाँ पे आया, फिर भी आप देखिए नेगेटिव में दिख रहा है। सेम टू सेम नैस्डैक, नैस्डैक तो बहुत नीचे, लगभग 1-1.5% नीचे चल रहा था, ये देखिए अभी, ये देखिए यहाँ पे ओपन हुआ था, फिर अभी यहाँ पे आया है, रिकवरी दे देते थे, फिर भी 0.75% नीचे दिख रहा है। तो मतलब आज रात को यूएस मार्केट में ओपनिंग थोड़ा सा वीक हो सकता है, ठीक है। भाई देखो दोस्तों, ये सब अपडेट आपको मैं कल की तरह आज रात की 10:30 वाली वीडियो में जानकारी दे दूंगा, मिस मत कीजिएगा वीडियो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कल फ्राइडे के लिए। बाय द वे, एक नेगेटिव फैक्टर ये भी है कि आज इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन अपना फिर से ऑल टाइम लो हिट किया, ऑल टाइम लो हिट किया, ठीक है। और अभी भी आप देख सकते हो 90.31 रुपीज पे पहुंच चुका है। और जो अभी अभी आपको मैं कुछ टाइम पहले कह रहा था कि विदाउट एफआईज कंसिस्टेंट इनफ्लो मार्केट में कोई बहुत बड़ी रिकवरी नहीं हो सकता। हाँ, बीच बीच में थोड़ा बहुत रिकवर हो जाएगा, फिर से करेक्शन होगा, फिर से कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि देखिए डीआईएस बाई कर रहा है, बट डीआईएस बाई करने से क्या हो रहा है, मार्केट एक सपोर्ट मिल रहा है, मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है, कोई बहुत ज्यादा कह सकते हो कि डीप करेक्शन नहीं हो रहा है, ये डीआईएस की खरीदने से हो रहा है। बट एफएस की खरीदने से मार्केट ऊपर की तरफ एक स्टेबल रिकवरी कर पाएगा, ठीक है। तो देखिए, ओवरऑल बात करें, आज बाजार की माहौल तो काफी बढ़िया था, और आशा रखता हूं कि अगर सब कुछ सही रहा, निफ्टी 50 अगेन 26,000 को क्रॉस कर भी सकता है। खैर, जितने भी देखिए मार्केट से रिलेटेड अपडेट था, जानकारी था, आपके साथ में शेयर किया। बाकी दोस्तों, और कोई आपका कंफ्यूजन या जानकारी पाना है, या कोई शेयर के बारे में इंडिविजुअली पूछना है, कमेंट करके प्लीज बताइए, कमेंट बॉक्स एकदम खुला रखा है। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।